उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में स्थित एआरटीओ दफ्तर में आरआई द्वारा पत्रकार को भिखमंगा कहे जाने वाले प्रकरण में कल धरना पे बैठे पत्रकारों का धरना समाप्त कराने में जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर घनपाल जी सफल रहे। उन्होंने अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह को धरना स्थल पर ले गए जो कलेक्ट्रेट में चल रहा था और उन्होंने आश्वासन दिया एडीएम ने कि पत्रकारों को न्याय मिलेगा और इसी के साथ धरना समाप्त हो गया। आप लोग सुने कि कैसे पत्रकार एडीएम साहब से न्याय के लिए कह रहे हैं और एडीएम साहब कैसे पत्रकारों को समझा बुझा रहे हैं और पत्रकार को समझाने में अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह जी सफल हो गए। एआरटीओ दफ्तर के आरआई प्रमोद गौतम को लेकर के पूरा प्रकरण क्या था इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले आप लोग पत्रकारों द्वारा अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह से हुई वार्ता को सुने और अपर जिलाधिकारी के पत्रकारों को दिए गए आश्वासन को भी। 2 दिन वो इसमें लिखा है कि 2 दिन से आपसे उम्मीद है, कुछ उम्मीद है, अगर नहीं होता है तो सर उन लोगों ने भिखमंगा बनाया है तो ये लोग सर कटोरा मांगने की तैयारी में आप सब लोग पूछ के कटोरा मांग के जाएंगे। इतना फोन आ रहा है, वो लोग इतना रूमर फैल रहा है कि पत्रकार डर गए और इस तरीके से मैनेज कर लिया गया, कुछ नहीं होगा, सारी चीजें लोग कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इतना धैर्य कैसे हो सकता है? वाह क्या बात है। अभी सर इतने दिनों कमजोर वो कर रहे हैं, इतने दिनों से हैं सर मऊ में, अभी तो देख ही रहे होंगे। नहीं ये ठीक है, मैं वही चीज कह रहा हूँ, पत्र जो सौंपा गया है तो यथासंभव यथाशीघ्र इसकी जांच करा के जो विधि सम्मत कार्यवाही होगी वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उसको संपन्न कराया जाएगा। तो क्या पत्रकारों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल, पत्रकार लोगों को न्याय दिलाने का जरिया है, तो वो न्याय से कैसे वंचित रह सकते हैं? सर इस खबर को आप लोगों ने देखा कि अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह जी ने कैसे पत्रकारों को विनम्रता से समझाया और कहा कि पत्रकार चौथा स्तंभ है और वो स्वयं दूसरे के न्याय के लिए लड़ता है और उसे न्याय क्यों नहीं मिलेगा। वाह क्या बात है। प्रशासक तो प्रशासक है, वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में शांत स्वभाव से एक सफल कार्य करते हैं और जिसकी सराहना सभी लोग करते हैं। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि प्रकरण क्या था, क्या हुआ था, उसे आप लोग सुने। भीख मांगने आते हो, बात कर रहे हैं। अच्छा, आप भीख देते हैं पत्रकारों को? बिल्कुल बिल्कुल भीख दे। तो देख रहे हैं ना, ये नहीं सर, बहुत बढ़िया किए हैं। भीख मांगते हैं पत्रकार आपके यहाँ पूरा पैसा मांगने आते देखे, भीख मांगते हैं पत्रकार ना, मांगते पत्रकार भीख मांगता है ना, पत्रकार भीख मांगता है। और तुम तड़ाम मत करिए सर, डीएम साहब भी आप करके बात करते हैं, इसलिए तुम तड़ाम मत करिए, तुम तड़ाम मत करिए, पहले बता रहा हूँ। देंगे मैं जब कर लो, जितना वायरल करना कर लो, ठीक है। पत्रकार और एआरटीओ दफ्तर के आरआई प्रमोद गौतम में यहीं से टकराहट शुरू हुई। यहीं से स्वाभिमान, सम्मान और ईगो टकराया और फिर कहानी रच गई। कहानी ये रच गई कि आखिर पत्रकार अपने सम्मान के लिए जाएं कहां और सुनाएं किसे। बस वो धरना प्रदर्शन का इरादा बना दिए और पहुंच गए ज्ञापन देने के लिए। अब देखें ये पत्रकार ज्ञापन देने जा रहे हैं। करना उनकी आदत, पैसा मांगने का विरोध करने पर उन्होंने ऐसा कार्य किया है, उन्हें सस्पेंड किया जाए और जिलाधिकारी जी को पत्रक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आरआई के खिलाफ पत्रकारों द्वारा प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाने का और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरिद्वार राय जी का बयान आप लोगों ने सुना। यह कार्य उस समय हुआ जिस दिन आरआई ने भिखमंगा बनाया और उसके दूसरे दिन पत्रकार निर्णय लिए कि जल्द ही जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और उन्होंने ज्ञापन दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने अपनी व्यवहार कुशलता, अपनी विनम्रता और प्रशासनिक क्षमता से पत्रकारों को ये समझा बुझा लिया कि आपका मान सम्मान, आपका स्वाभिमान सब कुछ सुरक्षित है और वो सुरक्षित रहेगा। जांच करा वीडियो में सजग प्रहरी हैं, आप लोग चौथे स्तंभ हैं। कितनी सुंदर बात है। मैं यही कहना चाहूंगा कि एआरटीओ दफ्तर के आरआई प्रमोद कुमार गौतम जी को अपर जिलाधिकारी के इस विनम्रता से सीखना चाहिए। वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं आरआई जी
और उनको इस तरह का पत्रकारों के प्रति व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर आरआई जी को गुस्सा क्यों आया, ये बड़ा अहम सवाल बना हुआ है। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि बहुत अच्छे डीएम साहब आए, लेकिन उससे पहले हमें लोग की पड़ेगा, जरूरत होगी। क्योंकि अगर उन्होंने अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया तो हर बार अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय जैसा अफसर नहीं मिलेगा जो उन्हें समझाने बुझाने में सफल हो जाएगा। नहीं तो इसीलिए पत्रकार मान इसको जाए, अगर हम तो कह परिणाम रहे जो हैं कि भी हो, बस ये लेकिन अब पत्रकार जो है सोच रहे हैं कि शासन के वो साथ रहें और उनकी बात माने। इसके लिए हम लोग उन्हें साधुवाद दे रहे हैं, अपर जिलाधिकारी को, जिला सूचना अधिकारी को, डॉक्टर घनपाल सिंह जी को, कि पत्रकारों के मान सम्मान में जिला सूचना अधिकारी ने अपने कर्तव्य, अपने दायित्व का निर्वहन किया और वो पत्रकार के अधिकारी कहे जाते हैं और उन पत्रकारों का सम्मान मान्यता बढ़ाया। प्राप्त बहुत बहुत धन्यवाद। चाह रहे हैं कि कुछ हो, नहीं, ठीक है, अगर बाकी ये गलत है तो इनके बात- खिलाफ हो, और अगर नहीं, आपसे हमने बता हाँ। दिया इस चीज में। जी बाकी 3-4 दिन इसमें हो गया है, अभी हम डीएम से बात नहीं, कर ठीक है, लेंगे कोई जितना बात नहीं। स्पीडी इसमें हो सके जो कुछ हो, बस न्याय मिले। और न्याय थी बोलना चाहता हूँ कि जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, कवन से काज कठिन जग माही, अजो नहीं होत तात तुम पाई के दबाव। तो ये कोई ठीक नहीं है। दर्ज किया जाए और उस पर जांच करके उनको कार्रवाई की जाए। हम करा लेंगे, क्योंकि सर भी आप लोग से पीसी हाँ। मतलब पीसी हुई है नहीं सर? होनी है सर। ये गड़बड़ा नहीं गया, नहीं बहुत बढ़िया सुंदर पीसी होना था। हम लोग को बहुत खुशी हुआ है कि बहुत अच्छे डीएम साहब आए, लेकिन उससे पहले हम ही लोग की दुर्गति हो के गई। साथ होता कि चलत विमान कोलाहल होई, श्री रघुवीर। हम तो कह रहे हैं कि बस ये इसी हंसी खुशी के साथ हम लोगों को विदा कर एकदम दीजिए। पिछले करा दिनों लेंगे सर से मिलकर। कितने दिन का क्या है कुछ पत्नियां बहुत डांट रही हैं। सर डीएम तो बिना मुकुट के राजा होते हैं, महाराज हैं वो हमारे, हम लोग तो नारद हैं। सब लोग सेवक है। वाह क्या बात है, यही कहा था देश के हमारे सर, इस पे एक बैठ हो जाए। हाँ, एक बात और बतानी थी कि आरआई ये द्वारा पत्रकारों को भिखमंगा कहे जाने वाले प्रकरण को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना में आध्यात्मिक विचारों का खूब संगम हुआ। रामचरितमानस की दोहा और चौपाई पढ़े गए। जनगढ़ की आवाज चैनल के संपादक रंजीत राय ने सुनाया कि यही विधि होई नाथ ही तुमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। उन्होंने कहा कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। इस तरह से रामचरितमानस का भी पूरा प्रभाव रहा और पूर्ण रूप से पत्रकार बंधुओं ने रामचरितमानस की एक एक चौपाई का आदर किया। अब आप लोग सुने कि रंजीत राय का भी एक संबोधन हुआ था और उन्होंने पत्रकारों को समझाने में सफल रहे। मैंने प्रकाशा जहाज से वहाँ कब जाऊँगा, अब जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी तब तक कैसे बम्बई जाऊँगा। हम स्क्रीन पे दिखाई दिए होते, स्क्रीन पे समझ रहे हैं ना, बड़ा स्क्रीन पे काम गड़बड़ा गया तो हमारे लिए दुआ करिएगा कि हम तो देखिए। और 10 वर्ष का बच्चा भी उनके साथ, खेदारी यादव नाम है। सीरियस नहीं होता है, गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं यश अपयश हर्ष विषाद सबसे परे हूँ। पत्रकार क्या है, पत्रकार सबसे परे बेटा वो बुलवाएंगे अभी हम। वो त्रिकालज्ञ है। पत्रकार का फुल फॉर्म होता है, प माने पथ प्रदर्शक, प्र माने त्रिकालदर्शी, क माने कर्तव्यनिष्ठ, र माने रचनाकार होता है, तब वो पत्रकार होता है। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपको किसी से मान सम्मान अपमान जो भी प्राप्त हो रहा है उसे स्वीकार करिए। अपमान हो रहा है तो उसको विष की तरफ पी जाइए, सम्मान हो रहा है तो उसको बांटिए, दूसरे को सम्मान बांटिए, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारे बड़े बड़े लोग पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं। श्री हरिद्वार राय एडवोकेट जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, श्री वेद पंडित जी है ना, मिश्रा जी, वेद मिश्रा जी, तो वेद मिश्रा जी स्वयं बेचारे एक गंभीर व्यक्ति हैं अपने नाम के अनुसार। श्री दुर्गा किंकर सिंह साहब आज तक के ब्यूरो चीफ हैं, वो कितने गंभीर व्यक्ति हैं। मैंने कहा किंकर मत लिखा करिए, दुर्गा किंकर सिंह लिखा करिए, क्योंकि अच्छा जसो नाम तसो गुणम। और यहाँ रिस्क कुछ ना हो तो ऋषिकेश में जाकर स्नान कर लीजिए, वैसे ही आरआई का सब पाप जो आप लोगों को लग रहा है धुल जाएगा। ऋषिकेश पांडे जैसा विद्वान व्यक्ति, लेखनी का बेताज वैसा व्यक्ति जो हमारे पत्रकारिता के प्रारंभिक गुरु रहे हैं, ओम के प्रकाश हैं, श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी। तो ऐसे बड़े लोगों का जो है आप लोगों को स्नेह प्राप्त है और बड़े लोगों से सीखने की जरूरत है कि देखिए जो व्यवहार खुद को बुरा लगे वो दूसरे के साथ नहीं करना है। हमें अपने जिला अधिकारी पर, जिला प्रशासन पर, सरकार पर, अपने जनपद के यशस्वी लोकप्रिय मंत्री पर, सभी लोगों पे जो इसके इस बात की निंदा कर रहे हैं और इससे वो जो खेद व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे मंत्री, ऐसे जनपद के
अच्छे और जो है तेजस्वी कर्मनिष्ठ योगनिष्ठ जो है जो अधिकारी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और हम अपना शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपनी बात कहेंगे। कोई तेज आवाज़ में नहीं बोलेगा और कोई ऐसा, क्योंकि पत्रकार क्या है, पत्रकार एक जिम्मेदार व्यक्ति है, चौथा स्तंभ है। तो हमें लगना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम एक अच्छे परिवार से हैं, हमारे जो गुरु रहे हैं जिन्होंने हमें पत्रकारिता का मार्गदर्शन दिया है वो दोषपूर्ण नहीं है। इसलिए सम्मान बना रहना चाहिए। और आरआई ने तो स्पष्ट कहा है भाई पत्रकार भिखमंगा हैं। अरे भाई ठीक है, भिखमंगा हैं तो भिख मांगेंगे तुम्हारे यहाँ, पता नहीं क्या हो गया, राम जाने। हम तो अपना भाषण दे दिए यार, हमारा भाषण खत्म हो गया। अब कोई और कुछ कहना चाहता है तो आके कहे। उनका बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत राय जी कि आपने जो पत्रकार हैं उनको बताया कि पत्रकार होता क्या है और समाज का चौथा स्तंभ होता है। तो हमारे साथ